हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेरी लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए रिलेशनल अलजेब्रा में अब हम लोग देखने वाले हैं डिराइव्ड ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड ऑपरेटर, और सबसे पहला जो डिराइव्ड ऑपरेटर है इंटरसेक्शन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब सिंपल सा क्या होता है, जो भी कॉमन टप्पल होता है बोथ रिलेशन में, उसको हमको क्या करो, दे दो। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना, कॉमन पार्ट। तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन का मतलब वही है कि दो रिलेशन में जो भी कॉमन पार्ट है उसको हमको दे दो, कॉमन जो वैल्यू है उसको दे दो, बाद बाकी सबको हटा दो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है। कंडीशन क्या होता है कि ये जो है हमारे पास रिलेशन हमारा कंपेटिबल होना चाहिए, मतलब ये यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन कंपेटिबल लिखना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कंपेटिबल होना चाहिए मतलब वो जो है उसमें इंटरसेक्शन लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरसेक्शन लग ही नहीं रहा है और हम इंटरसेक्शन करे जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। सेम एट्रीब्यूट में ही कॉमन निकालेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम नेम से और मोबाइल नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, वैसा तो नहीं करना है। डाटा टाइप सेम होना चाहिए तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से जो है थियोटिकल लिखते हैं और इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉमन टपल है उसको दे देगा, डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें इसको, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, एक हमारे पास सीएससी टेबल है और एक हमारे पास जो है ईसीई टेबल है। ठीक है। एक हमारे पास ये टेबल रहा और एक हमारे पास ये वाला टेबल है। अब इस टेबल में हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। जब इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो इंटरसेक्शन क्या करेगा, इंटरसेक्शन क्या करेगा, इंटरसेक्शन हवन करेगा, नहीं हवन नहीं करेगा, ये हमको रिटर्न करके देगा। जो भी कॉमन है उसको रिटर्न करके देगा, अदरवाइज सबको कम जो है नहीं देगा। जैसे कि थोड़ा सा नीचे कर दें, चलिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमको लग रहा है एक ये वाला कॉमन है, उसके बाद ये वाला दोनों कॉमन है। जब ये दोनों कॉमन है तो आप जब इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा यही दोनों आपको आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि यह दोनों क्या है, यही दोनों हमारे पास कॉमन है। और जो कॉमन नहीं है वो हमको आउटपुट में नहीं मिलेगा। ओके। तो इंटरसेक्शन सिंपल सा है, बस जो कॉमन है वो हमको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिराइव्ड ऑपरेटर में ज्वाइन ऑपरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप दिया जाता है और इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अब ये आप ज्वाइन ऑपरेशन हमारा जो है, आप नेचुरल ज्वाइन जो है हम लोग पढ़े थे अपने एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन वाले यूनिट में भी, तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ तो हमको पढ़ना ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वाइन ऑपरेशन और समझते हैं ये ज्वाइन ऑपरेशन आखिर करता क्या है। तो ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइन टपल फ्रॉम टू रिलेशन बेस्ड ऑन रिलेटेड एट्रीब्यूट। जैसा एट्रीब्यूट हम देंगे उस तरीका से वो क्या करता है, कंबाइन करता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, उसको इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं ज्वाइन, मतलब इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, डमरू वाला सिंबल जो है ना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं। ये इसका सिंटैक्स हो गया। रिलेशन वन इधर देंगे, ज्वाइन रिलेशन टू, मतलब क्या कर रहे हैं, दो टेबल को अगर हमको कंबाइन करना है तो हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ज्वाइन डिराइव्ड ऑपरेटर इसलिए है क्योंकि ज्वाइन का मतलब होता क्या है, ज्वाइन का मतलब ये होता है सबसे पहले दोनों में क्रॉस करो, सबसे पहले दोनों में क्रॉस करो, फिर दोनों का जो है कंडीशन लो, मतलब उसमें जो है सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद तीसरा नंबर पे जो है उसमें आप पाई लगाओ और उसके बाद आंसर लो। तो ये 3 स्टेप उसमें होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मेरा होता है ये डिराइव्ड ऑपरेटर होता है। ठीक है, और ये 3 स्टेप हमको फॉलो करना होता है, तब जाके मेरा जो है ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो हमारे पास ज्वाइन ऑपरेशन जो है वो 3 टाइप का ज्वाइन होता है, एक होता है थीटा ज्वाइन, एक होता है इक्वी ज्वाइन, एक होता है नेचुरल ज्वाइन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन को आपको 3 तरीका से करना होता है, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। तो चलिए वन बाय वन सभी ज्वाइन को देखते हैं और सभी ज्वाइन में जो ये वाला हमारे पास रिलेशन है ये किस प्रकार से चेंज होता है वो देखेंगे। उसके बाद इसमें हम एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं थीटा ज्वाइन, जिसको आप लोग कंडीशनल ज्वाइन के भी नाम से जानते होंगे। तो थीटा ज्वाइन सिंपल सा मतलब ये कहता है कि थीटा ज्वाइन कंबाइन टू टपल बेस्ड ऑन कंडीशन यूजिंग ऑपरेटर लाइक ग्रेटर, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू। जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में हम इस प्रकार का ऑपरेटर का यूज़ करके जो है वहाँ पे टपल्स को कंबाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा के उसमें से हम डाटा लेंगे। जैसे कि इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम जैसे वहाँ पे लिखे हैं सेम उसी प्रकार से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डमरू के बगल में हम बस यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। इस डमरू के बगल में हम लोग क्या करेंगे, बस कंडीशन लगा देंगे।
इस डब्ल्यू के बगल में हम लोग सिर्फ कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा थीटा ज्वाइन, जिसको आप लोग कंडीशनल ज्वाइन के भी नाम से जानते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है कंडीशन लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, एक हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल है, एक हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में ये सब इन्फॉर्मेशन है और डिपार्टमेंट टेबल में ये सब इन्फॉर्मेशन है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट, ये जो है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, मतलब ये स्टूडेंट में डिपार्टमेंट आईडी है 100 और डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट आईडी है 100, मतलब ये जो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट में है और ये जो स्टूडेंट में डिपार्टमेंट आईडी है, ये दोनों सेम जो है होगा, वहाँ पे हमको क्या करो, वहाँ से हमको रिजल्ट दे दे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मतलब सिंपल सा आपको यहाँ पे थीटा ज्वाइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल वाला कंडीशन लगा, यहाँ पे देखिएगा इक्वल है ना, इक्वल कहने का मतलब ये जो है, ये वाला इक्वल यहाँ पे आके लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इक्वल ज्वाइन लगाना है। ज्वाइन लगाना कैसे है वही 3 स्टेप हम जो बताएं, वही 3 स्टेप है। सबसे पहले क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद उसमें आप जो है सिग्मा लीजिए, सिग्मा लेने के बाद वहाँ से जो है आप पाई लगाइए। तो चलिए वही स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रॉस करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 सबसे पहले हम क्रॉस करेंगे स्टूडेंट और डिपार्टमेंट को। जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों के साथ जाएगा, फिर ये जो है दोनों के साथ जाएगा, मतलब 4 रो हमारे पास आने वाला है। तो यहाँ पे 4 रो हमने लिख लिया है और ये दोनों को हमने सबसे पहले, ये हमारा टेबल 1 का था, मतलब रो 1 था, और ये हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे और इससे, और यहाँ पे हमने जो है सबको लिख दिए हैं, ठीक है। क्रॉस कर दिए, क्रॉस करने तो ऑलरेडी आपको आ गया होगा, इससे पहले भी हम लोग क्रॉस करना सीखे हैं। तो क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब ये क्रॉस करने के बाद स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, ये क्वेरी लेकर हमको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको इधर कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद अब कंडीशन देखिए, यहाँ पे हम बताएं स्टेप 2 में क्या है। स्टेप 2 में कंडीशन जो क्या लगाए हैं आप, कंडीशन क्या लगाए हैं, तो कंडीशन हम लगाए हैं क्या, कंडीशन हम लगाए हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी स्टूडेंट वाला और डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट वाला सेम हो, उसको ले लो, उसको ले लो। तो वो कौन सा सेम हो रहा है, वो कौन सा सेम हो रहा है, जो सेम हो रहा है उसको ले लेना है और उसको क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, बाद बाकी सबको हवा हवाई कर देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग आप कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर हम एडजस्ट करें। ओके। तो क्या कहता है ये, हमारे पास जो भी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी सेम है, उसको ले लो। एक तो हमको ये वाला दोनों सेम मिल गया, यहाँ पे सर्कल कर देगा, चलिए सर्कल कर देते हैं। एक ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर ये दोनों तो सेम है ना, ये भी सेम नहीं, एक ये सेम है, ये दोनों सेम है। तो ये दोनों जब सेम है तो क्या करेंगे, ये वाला पूरे रो और ये वाला पूरे रो को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। 2 रो को पूरे ले लेना है। तो 2 रो को पूरे ले लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 रो। यहाँ पे जैसे कि देखिएगा क्या करना है, 2 रो को पूरे ले लेना है। 2 रो को पूरे के पूरे ले लीजिए। तो 2 रो को पूरे के पूरे ले लिए, यहाँ पे मिल गया हमको आउटपुट में, ठीक है। इसके बाद अगर आपको और कुछ सेलेक्ट करना हो उसका, कोई एक स्पेसिफिक, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, पूरे के पूरे ले लेना है, ठीक है। और जब दोनों सेम है तो दोनों को 2 लिखने के बजाय एक ही हम लिखेंगे, D1 और D2। तो ये आपका आउटपुट जो है, फाइनल आउटपुट आपको मिल जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, बस क्रॉस करिए और क्रॉस करने के बाद जो कंडीशन दिया है कंडीशन लगाइए, उसको आप रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वी ज्वाइन। अभी हमने थीटा ज्वाइन को देख लिया, कंडीशनल ज्वाइन को। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या कहता है ना, कि ये कहता है आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, बस इक्वालिटी वाला ले लो। वहाँ पे तो हम ग्रेटर दैन लेस दैन सब ले रहे थे ना, यहाँ पे बस ये कहता है कि आप इक्वालिटी को ले लो, बाद बाकी सब हम देख लेंगे। तो इसका सिंटैक्स सिंपल सा यही होता है कि हम बस इक्वालिटी के लिए लेते हैं, बस इक्वालिटी के लिए हम चेक करते हैं और किसी के लिए चेक नहीं करते हैं। तो ये बस आपको इक्वल वाला चेक करके देगा। कॉमन एट्रीब्यूट वहाँ पे जो है वो, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूज इक्वालिटी ऑपरेटर, कॉमन एट्रीब्यूट में रिपीट। यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट चाहे वो रिपीट हो सकता है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा, सिंपल सा, उसमें जो भी इक्वल वाला है उसको ले लीजिए, बाद बाकी सबको हटा दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल ज्वाइन, और नेचुरल ज्वाइन को आप जो है एफडीएन नॉर्मलाइजेशन वाले में यूज़ किए हैं। ये क्या करता है, नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली ज्वाइन रिलेशन बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट हैविंग सेम नेम एंड डेटा टाइप। सेम नेम और सेम डाटा टाइप है, उसको क्या करता है, वो ले लेता है। जैसे कि इसका सिंटैक्स ये होता है, इस तरह से हम लिखते हैं, सिंपल सा इस तरह से, इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं रहता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डुप्लीकेट कॉमन रिमूव कर दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक कंडीशन ज्वाइन कंडीशन कर देता है, जैसे कि टेबल 1 है और टेबल 2 है, ये है। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं,
नेचुरल ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस कर देते हैं, चलिए एक ही है ही तो एक ही से क्रॉस होगा ना, जब एक ही से क्रॉस होगा तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद क्या होगा, क्रॉस करने के बाद इक्वालिटी चेक होगा, तो इक्वालिटी है, ठीक है इक्वालिटी है, तो उसको यहाँ पे जो है सेव कर लेगा। सिंपल सा, इसको हम लोग जो है देखे थे तो यहाँ पे उसका इतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं क्योंकि फिर से वो सेम ही चीज़ रिपीट हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में कुछ कुछ डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीक़ा से कर देते हैं, इस आउटपुट को निकाल के करके को, ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया और ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं, इक्वी ज्वाइन में आपका यूटिलिटी कंडीशन चेक होता है, नेचुरल ज्वाइन में आपको जो है स्पेसिफिक मैनुअल ज्वाइन है, जो भी आप कंडीशन देंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे डुप्लीकेट अपीयर हो सकता है लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया जाता है, किसमें, नेचुरल ज्वाइन में। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आते हैं आउटर ज्वाइन पे। अब ये आउटर ज्वाइन क्या होता है समझिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर ले, चलिए मेंशन कर लेते हैं। किधर गया मेरा, ये ज्वाइन आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग आउटर ज्वाइन देखेंगे, फिर आउटर ज्वाइन का टाइप देखेंगे, फिर हम जो है डिवीजन देखेंगे, इतना सारा चीज़ अभी हमको बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। अब आते हैं आउटर ज्वाइन पे। तो आउटर ज्वाइन हमारे पास जो होता है ये हम क्यों यूज़ करते हैं उसको समझते हैं, चलिए देखते हैं। आउटर ज्वाइन आजा भाई। आउटर ज्वाइन इज यूज टू रिट्रीव मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। टेबल में अगर मैचिंग है तो भी, न मैचिंग है तब भी, उसको अगर हमको रिट्रीव करना है तो हम लोग आउटर ज्वाइन का यूज़ करते हैं। तीन टाइप का आपका आउटर ज्वाइन होता है, एक होता है लेफ्ट आउटर, एक होता है राइट आउटर, एक होता है फुल आउटर ज्वाइन। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे पास दो टेबल है, इस दो टेबल को हम लोग जो है इस तीनों पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन पे। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है ये रिटर्न करता है ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल में जो भी रिकॉर्ड है उसको मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। इफ नो मैचिंग एग्जिस्ट नल वैल्यू आर रिटर्न फ्रॉम राइट टेबल कॉलम। अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, नल रिटर्न करके दे देगा। अगर मैच कर रहा है तो उसको लिखेगा, अदरवाइज नल रिटर्न करके दे देगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल इंक्लूड, लेफ्ट टेबल का जो भी रो है सब इंक्लूड होगा। मैचिंग रो फ्रॉम राइट टेबल इंक्लूड होगा। नन मैचिंग रो, राइट में जो भी नन मैचिंग रहेगा उसको क्या करेगा, वहाँ पे नल सेट करके दे देगा। जैसे कि ये आपका देखिएगा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबको इंक्लूड करना है, ये 3 को हो गया और ये 2 को हो गया। हमको क्या करना है, सबको इंक्लूड करना है, आउटर ज्वाइन लगाना है। तो आउटर ज्वाइन जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये स्टूडेंट हो गया, नेम हो गया, डिपार्टमेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट हो गया, नेम हो गया, डिपार्टमेंट आईडी हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी और नेम है। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है उसको इंक्लूड कर दीजिए, कर दीजिए, कर दिए। अब करने के बाद यहाँ पे देखिएगा D1 एंड D2 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है इधर। D1 एंड D2 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा ये जो है D3, ये जो है नॉट फाउंड हो रहा है, डिपार्टमेंट टेबल में हमारा फाउंड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग नल सप्लाई कर देंगे। इसमें जो है हम लोग नल सप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं सही से। ओके, ये किधर गया, ओके ओके ओके, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम, किधर गया, आ जा भाई। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और मिस्टेक है वो उसको लिख देते हैं कि यहाँ पे जब हम लेफ्ट आउटर करेंगे ना तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। लेफ्ट साइड हम क्या करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। फिर राइट आउटर जब करते हैं ना तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। राइट आउटर में हम लोग जो है इस तरह से इसको निकाल देते हैं। फिर फुल आउटर जब होता है ना तो फुल आउटर में हम लोग जो है दोनों तरफ निकाल देते हैं। इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हम कैसे किए, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास टेबल है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी से ही हमको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले D1 को लेते हैं। D1 कहाँ कहाँ सेम है, तो यहाँ पे सेम है और तो कहीं है नहीं। तो यहाँ पर सेम है तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। ये वाला ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। तो ये वाला यहाँ पे हम लोग जो है लिख दिए। ठीक है, फिर आते हैं अगला में। अब D2 में देखते हैं, तो D2 यहाँ पे कहाँ पे मैच है, D2 यहाँ पे मैच है, तो हमको ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, ले लेते हैं चलिए। तो यहाँ पे हम जो है आए और यहाँ पे हम D2 वाला ले लिए। ठीक है, फिर आगे आए D3 पे।
तो D3 तो कहीं मैच नहीं हो रहा है, लेकिन हमको ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला तो हमको लेना ही पड़ेगा ना। तो ये वाला ले लिए, ये वाला ले लिए इतना। उसके बाद इधर तो आ नहीं रहा है क्योंकि पीसी से मैच किया नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नल सप्लाई कर देंगे, वही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है। तो ये हमारा हुआ लेफ्ट आउटर ज्वाइंट। फिर आते हैं राइट आउटर में। तो इसको किस तरह से करते हैं, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट साइड इस तरह से निकाल दीजिए। यहाँ पे हमारा क्या करेगा, सेम काम करेगा, बस लेफ्ट साइड जो है नल सप्लाई कर देगा, लेफ्ट साइड जो है नल सप्लाई कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आइए, बस यहाँ पे जो मैच करेगा, जैसे कि इधर गया, लेफ्ट में थे ना। ओके, राइट आउटर ज्वाइंट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। राइट टेबल से लेगा और जो भी मैच कर रहा है उसको ले लेगा और उसको वहाँ पे कर देगा। मैच नहीं कर रहा है तो वो वहाँ पे नल रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है, इसे मैच करवाइए, मैच कर गया, ठीक है, मैच कर गया पूरा लिख लो। फिर इसको देखिए, मैच करवाइए लिख दीजिए, इसको लीजिए और इधर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नल, यहाँ पर नल और यहाँ पर नल सप्लाई कर दो। इस तरीक़ा से 3 जगह हमारे पास नल जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये तो उसके ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा इसका नल कर दिया और इसका नल कर दिया। ये D4 तो हमारे पास राइट टेबल से जो है वो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ राइट आउटर ज्वाइंट। फिर हमारे पास आता है फुल आउटर ज्वाइंट। फुल में दोनों तरफ निकाल दीजिए चोंच। तो ये आया फुल आउटर ज्वाइन। ये क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल मैचिंग रो कंबाइन, मैचिंग रो को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। और जो मैच नहीं कर रहा है उसको क्या करेगा, नल सप्लाई कर देगा, लेफ्ट रहे या फिर राइट रहे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे मैच किया तो यहाँ पे लिख दिया, यह भी मैच किया तो लिख लिया। इसमें मैच किया लेकिन यहाँ पे मैं नहीं था कुछ, तो D3 को ले लिया और यहाँ पे नल सप्लाई कर दिया। फिर इधर ले लिया, ये दोनों को ले लिया और यहाँ पे नल सप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट को और राइट को जो है कंबाइन करके हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन यहाँ पे आ गया है। तो ये रहा हमारे पास ज्वाइन आउटर ज्वाइन का कहानी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिवीजन ऑपरेशन, और ये भी हमारा क्या है, एक डिराइव्ड ऑपरेटर ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी बेसिक ऑपरेटर है उससे हम लोग ये यूज़ करते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा दूसरा कलर सप्लाई करते हैं। आजा भाई तू दूसरा कलर। ओके, तो डिवीजन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो डिवीजन को हम लोग जो है इस तरह से लिखते हैं, या फिर ऐसे भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका सिंबल तो आपको पता ही होगा। तो डिवीजन ऑपरेशन हमको रिटर्न करके देता है क्या है, तो टपल रिलेटेड टू ऑल टपल ऑफ अनदर रिलेशन। ऐसा टपल हमको देता है जो कि दूसरे रिलेशन के सभी टपल से रिलेटेड है, उसको हम लोग देता है। फॉर ऑल क्वायरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग जो है डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फॉर ऑल एक क्वायरी है, उसको हम लोग देखेंगे जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तब वहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक हमारा यूनिवर्सल कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है थोड़ा सा, ये इसको हम लोग कम यूज़ करते हैं। डिवीज़न को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, इस तरीक़ा से है, इस तरीक़ा से हम लिखे हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले दोनों को क्रॉस करो, ठीक है, दोनों को क्रॉस किए, किसको क्रॉस किए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हम इस तरीक़ा से इसको समझना है। जैसे हम लिखे पाई इतना चीज़ और इतना चीज़, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए को हमको फाइंड करना है और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में कनेक्शन बना रहा है, ये दोनों कनेक्शन बना रहा है और ए को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, ए को और बी को सबसे पहले क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद उसको हमको क्या करना है, आर में से उसको घटा लेना है, जो ऊपर वाला है उसको घटा लेना है, मतलब डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेने के बाद ए से वहाँ पे क्या करना है, हमको पाई ले लेना है। पाई लेने के बाद फिर से डिफरेंस ले लेना है पाई ए रिलेशन से। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास है, ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड स्टूडेंट इनरोल इन ऑल कोर्स। ऐसे स्टूडेंट को फाइंड करना है जो कि सब कोर्स में इनरोल है, जो कि सब कोर्स में इनरोल है। तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा हम कहेंगे इनरोल डिवीज़न कोर्स, इनरोल डिवीज़न कोर्स। तो यहाँ पे हमको जो है जितना भी स्टूडेंट है वो सभी कोर्स में रहेगा, वो हमको रिटर्न होके आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि डिवीज़न का मतलब क्या होता है, डिवीज़न का मतलब यही होता है कि जो भी फॉर ऑल में है वो हमको रिटर्न करके देगा, अदरवाइज नहीं देगा। डिवीजन का मतलब ही क्या बोले, टपल रिलेटेड टू ऑल टपल ऑफ अनदर रिले, कोई और टेबल में जो सबसे रिलेटेड है वही हमको डिवीजन रिटर्न करके देता है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट जो है ये मिलेगा कि ये जो नाम का व्यक्ति है वो सभी कोर्स में इनरोल है। तो ये थोड़ा सा जो है इसको नीचे करना पड़ेगा, ये ऊपर कुछ और घेरा गया है। ओके, तो ये हमारे पास कोर्स कितना है, 2 कोर्स है, तो दोनों कोर्स में कौन है, तो दोनों कोर्स में ये है, तो इसको हमको रिटर्न करके मिल जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है स्टूडेंट को, किसमें से,
कोर्स में से, तो इसको आप जो है फाइंड करिए। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम जैसे लिखे हुए हैं ना कि हमको क्या करना है, फाइंड करना है ए बी। यहाँ पे आप इस तरीक़ा से मान लीजिए और इसको इस तरह से मान लीजिए। और यहाँ पे नाम क्या था, एस था, तो यहाँ पे एस ही लिख देते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कह दीजिए ये जो मेरा है, यहाँ पे किस तरह से नामकरण करेंगे, इसको आप कह दीजिए कि ये ए है, यहाँ पे इसको स्टूडेंट को करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल था, यही स्टेप को आप अप्लाई करिए, दोनों को सबसे पहले क्रॉस करिए। क्रॉस करने के बाद जो है आप आर में से उसको माइनस कर दीजिए। आर में से माइनस कर देंगे तो आप जो है वहाँ पे निकाल पाइएगा कि दोनों में जो है ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो कि दोनों कोर्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसा आप निकाल पाइएगा सिंपल सा चीज़ करके, इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करके। ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते नहीं, अगर फिर भी करना है तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करिए। यहाँ पे जैसे कि हम इस तरीक़ा से लिखे हैं, यहाँ पे क्या करना है, दोनों को कनेक्शन बना रहा है, तो दोनों को कनेक्शन यहाँ पे कौन बना रहा है, कनेक्शन किधर गया, कनेक्शन बनाने वाला कौन सा है, तो कनेक्शन बनाने वाला यहाँ पे कोर्स है। कोर्स क्या कर रहा है, दोनों में कनेक्शन बना रहा है। किसको फाइंड करना है, स्टूडेंट को। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी। इस तरीक़ा से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा उस तरीक़ा से अगर करके लिख दें तो इसको हम यहाँ पे कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें, इसको आप कह दीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। तो आपको क्या करना है, ए को फाइंड करना है, इसको हम दे देते हैं नाम ई। ठीक है, डिवीज़न। फिर इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी फॉर कोर्स। इसको आपको फाइंड करना है। तो इसको आपको फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है ए को और बी को क्रॉस करना है। ए और बी को क्रॉस करना है, तो क्रॉस करिए। क्रॉस करने के बाद उसको जो है आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप निकालिएगा तो आपके पास जो आउटपुट है, ये वाला आउटपुट आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करके नहीं देख रहे हैं, बस आप कर लीजिएगा। इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो, स्टेप बता दिए हैं कैसे करना है, उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे फाइनल और रिलेशनल अलजेब्रा हमारा खत्म होता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में जो भी हम यूज़ किए हैं, यहाँ पे एक बार समराइज कर देते हैं। हम क्या किए हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिवीजन, उसके बाद ज्वाइन। ज्वाइन में भी हम अलग अलग टाइप देखें। ओके, और इसका क्या पर्पस है वो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा होता है रिलेशनल अलजेब्रा खत्म। रिलेशनल अलजेब्रा में बस यही था कि जो भी ऑपरेशन इसका है, ऑपरेटर जो है उसको बस समझना है कैसे वो काम करता है। बाद बाकी इतना ही हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टीआरसी कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हमारा जो है एसक्यूएल बच जाएगा इसका। ओके, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है टीआरसी को देख लेंगे। एक ही सेशन में उसको खत्म कर लेंगे, क्योंकि छोटा सा, उसको ज़्यादा पढ़ना है नहीं, छोटा सा है, तो उसको हम पहले खत्म कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैसेज में बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे ओवरऑल हमने सब कुछ को डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, फिर भी आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।